अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक सेकंड चैप्टर से कंपैरिजन ऑपरेटर। देखिए, अगर हम लोग सिर्फ कंपैरिजन वर्ड को ही देखें तो कंपेयर कर रहा है। कंपैरिजन क्या होता है कि कंपेयर करना, कोई भी चीज़ को आप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स हमने क्या देखे थे, प्लस माइनस ग्रेटर देन, वो सब कुछ हमारे पास सिंबल्स जो हैं, साइंस जो है ऑपरेटर्स में आ जाते हैं। अब कंपैरिजन ऑपरेटर को दोनों को जोड़ दिया गया। अब दोनों मिलके क्या करते हैं, दो वैल्यूज़ को और एक्सप्रेशन को, ये दोनों जो है ना वो मेन लफ्ज़ हैं। आपने इन लोगों को इसको जो है वो मिक्स नहीं करना। इस पर हमारे पास मेन लफ्ज़ इस डेफिनेशंस के अंदर है, कंपेयर करा है टू वैल्यूज़ को भी और टू एक्सप्रेशन को भी। तो ये दोनों आप चीज़ें आएंगी। अब बताता क्या है ये, लॉजिक बिटवीन देम, कि इनमें लॉजिक क्या है, इक्वलिटी के हिसाब से इक्वल हैं, नहीं इक्वल, बड़ा है छोटा है, या जो भी उसमें इक्वल है नहीं इक्वल, जो भी उनमें कंपैरिजन बन रहा है, कि जो भी है ना हम चेक करना चाहते हैं वो बता देगा, ठीक है। यहाँ तक इसकी मेन डेफिनेशन है, सोन तक। उसके बाद अच्छा, ये रिटर्न करता है बूलियन वैल्यूज़, ट्रू फॉल्स, 0 1, जो भी इसकी रिजल्ट होगी ना, ठीक है। ये भी एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कंपैरिजन ऑपरेटर वो किस फॉर्म में हमें आंसर देता है, ट्रू फॉल्स में हमें ये जो है बूलियन वैल्यूज़ में देता है आंसर। तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि बूलियन वैल्यू जो है वो होती क्या है। ये हमारे पास ट्रू होता है और फॉल्स होता है, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, अगर मैंने यहाँ पे इसको ये डिफाइन, इसको ना वैल्यू, ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ सिंटैक्स, ये ग्रीन ग्रीन जो है ना ये आपके कमेंट्स हैं, जिसके शुरू में हैश आ जाए, ये कमेंट होते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो अब ये कोड आपको दिखाया हुआ ना, अब स्क्रीन पे जब ये कोड चलेगा, मैं आपको चला के भी दिखाऊंगी ये सारी कोड की लाइंस। स्क्रीन पे ना कमेंट्स डिस्प्ले नहीं होते, कमेंट्स जस्ट फॉर यूज़र अंडरस्टैंडिंग होते हैं, ठीक है। ये कोई प्रोग्राम के अंदर कोई ये काम नहीं खास करते, ये हमारे अपनी जो है ना अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं कोड लिख के चली गई, एक कंपनी में मैं काम करती थी, मेरे बाद जो भी बंदा आया, पार्ट टाइम में आया, शिफ्ट चेंज में आया, उसने जब मेरा कोड देखा, अगर मैंने कमेंट्स लिखे हुए थे तो उसको समझ आ जाएगा, अच्छा ये बंदे ने जो यहाँ पे लॉजिक लगाई है ये इस वजह से लगाई है लॉजिक, ठीक है। अब ये इसका जो है ना वर्किंग है सारी। फिर लेक्चर हमारा जो है वो लंबा हो जाएगा, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हमारे पास अब ये वैल्यू थी एक्स और वाई की, हमने एक्स की वैल्यू देखिए पहले 10 है तो एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू बाद में, तो वाई की ये 5 वैल्यूज़ असाइन हो जाएगी। अब ये पहला कोड क्या कर रहा है, बता रहा है एक्स में क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास 10 पड़ा है और वाई में 5। अब ये ग्रेटर का ऑपरेटर चेक कर रहा है क्या बड़ा है, अगर बड़ा होगा तो स्क्रीन पे देखिए ये वाली लॉजिक परफॉर्म हो रही है इनकी जगह पे। अब आउटपुट में आ जाएगा एक्स की जगह पे ना, यहाँ पे ये हमारे पास एक्स की जगह पे हमारे पास आ जाएगा वैल्यू 10, कंपेयर होगी वाई से, ये एज इट इज़ स्क्रीन पे ना वैल्यूज़ आएंगी, एक्स ग्रेटर वाई इज इक्वल टू जो भी आंसर इनका आया होगा वो रिटर्न कर देगा। अगर मैं इसको आपको चला के दिखाऊं, अभी देखिए हमारे पास ये अगर हम इसको चलाएं, अगर ये देखिए हमारे पास, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, ये कोड को एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की 3 है, ये चेक कर, ये तो इक्वल ऑपरेटर है ना, ये चेक कर रहा है कि दोनों इक्वल हैं कि नहीं है, तो नहीं है ना, ये देखो इक्वल, तो ये आंसर देखिए यहाँ पे भी कमेंट दिया हुआ है रिटर्न फॉल्स इफ़ ये नॉट इक्वल है, 5 जो है इज़ नॉट इक्वल टू 3, तो आंसर फॉल्स दिया। अगर मैं दोनों 5 कर दूँ, अब आंसर देखें ट्रू आएगा क्योंकि दोनों सेम है। जब ये कोड चलेगा, मैं इसको रन कर रही हूँ, तो ये ट्रू अब आंसर हमारे पास आ जाएगा। मैं ऐसे ही बाकी तब तक और चलाता हूँ ताकि वो भी चल, ग्रेटर वाला आपको चला कर दिखाने लगी थी। देखें ये y की वैल्यू 5 थी और ये दोनों इक्वल हैं, तो आंसर देखें ट्रू आ गया, ठीक है। अब मैं आपको ग्रेटर वाला कोड हम लोग देख लें, ये भी लोड हो जाए पेज। उसके बाद अगर हम ये देखें, अब ये देखें, अगर अब y की वैल्यू ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाला ऑपरेटर ना, ये उसकी एग्जांपल है। अब y x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू हमारे पास है 3, तो अब ये x की जगह पे है ना, अब x की जगह पे चला जाएगा 5 और यहाँ पे y में आ जाएगा हमारे पास 3। अब वो चेक करेगा क्या ये दोनों ठीक है, तो 5 बड़ा होता है y से, y में 3 पड़ा हुआ है, ठीक है, ये माइंड में रखना आपने। तो क्या ये बड़ा होता है, हाँ जी बड़ा होता है, तो ये हमारे पास ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये मैंने अभी ये देखे, ये मैग्नेटिक के एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की 3 है, बड़ा है इससे, तो इसने ट्रू आंसर रिटर्न कर दिया।